हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी बंधुओं का एक बार पुनः हिंदी की इस क्लास में मैं आपका हिंदी मित्र KR चौधरी तहे दिल से लेके स्वागत करता हूं। सभी साथी बहुत ही अच्छे से जुड़ जाइएगा। मित्रों, आज की क्लास में हम प्रत्यय के पार्ट 2 की बात करने वाले हैं। यानी इससे पहले प्रत्यय की अपनी एक क्लास हो रखी है, जिसके अंतर्गत हमने प्रत्यय के बेसिक परिचय को समझा। प्रत्यय क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, मूल शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, नए शब्दों का निर्माण करते हैं। प्रत्यय में कभी संधि नियम नहीं लगता। प्रत्यय के दो भेद है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, मुख्य दो भेद है। फिर हम देखा कृत प्रत्यय के 5 भेद है, कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाव और क्रियावाचक। फिर तद्धित प्रत्यय के 6 भेदों की चर्चा की। कर्तृ और भाव दोनों में कॉमन है, कर्तृवाचक और भाववाचक। फिर आपके संबंधवाचक है, संबंधवाचक को गुणवाचक कहते हैं। अगला संतानवाचक, जिसे अपत्यवाचक कहते हैं। एक हमने बात की आपके उनता, हीनता या लघुतावाचक, और अंतिम जो छठवां भेद था वो है स्त्रीवाचक। ये सामान्य बातें हमने पिछली क्लास में की। कृत प्रत्यय क्या होता है, तद्धित क्या होता है, तमाम बातें। ठीक है, आज की क्लास में हम प्रत्यय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग विशेष प्रत्यय की बातें करने वाले हैं। साथियों, अमूमन मैं बात करूं तो 80% तक प्रश्नों की संभावनाएं आपके विशेष प्रत्यय से बनने की रहती है। जो विशेष अपन 6 प्रत्यय पढ़ने वाले हैं, 80% अपन बात करें एग्जाम की तो यहाँ तक प्रश्न बन जाता है। यानी आज की क्लास बेहद महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। इसके बाद 2 या 3 क्लासें और होगी, जिसके अंतर्गत प्रत्यय के कुछ विशेष फैक्ट, कृत प्रत्यय के 5 भेद, तद्धित के 6 भेद, इनको एक एक क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ 15-20 मिनट की छोटी मोटी एक क्लास जिसमें प्रत्येक कुछ विशेष फैक्ट होंगे, उनकी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण आज की क्लास रहने वाली है, जिसमें विशेष प्रत्यय पढ़ेंगे। तो चलिए आइएगा मित्रों, प्रत्यय में एक आपके विशेष पॉइंट रहता है। प्रत्यय में आपके एक विशेष पॉइंट रहता है और वो पॉइंट है आपके विशेष प्रत्यय। तो देखिए, तो आज की क्लास में विशेष प्रत्यय पॉइंट की बातें करने वाले हैं। साथियों, हमारा पॉइंट है विशेष प्रत्यय। विशेष प्रत्यय में मैं बात करूं तो मुख्य रूप से हम 6 प्रत्यय पढ़ते हैं। कितने प्रत्यय पढ़ते हैं? 6 प्रत्यय पढ़ते हैं आपके। आओ इधर। 6 प्रत्यय में सबसे पहले हम एक प्रत्यय की बात करेंगे, एक के बाद में ए प्रत्यय की बातें करेंगे, ए के बाद में ये है, फिर आपके छोटी ई, बड़ी ई और ए, ये इतने बिंदु पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो एक एक करके एक एक प्रत्यय की अपन बातें करेंगे। आ जाओ। ठीक है, चलिए मित्रों, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें तो ये विशेष प्रत्यय इनको क्यों कहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं शब्द में परिवर्तन करते हैं। क्या परिवर्तन करते हैं? तो अभी केवल 5 मिनट आपको पैसेंस बना के रखना होगा। बाकी बाद की सारी क्लास आपको स्वतः इंटरेस्टिंग लगेगी, रुचिकर लगेगी और आप नए नए शब्द सीखेंगे। लेकिन शुरू के 5 मिनट में मैं आपके एक नियम क्लियर करने वाला हूँ, जो इन सभी के सभी एक ए, ये, ई और ए, इन 6 प्रत्ययों में लगने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर ये प्रत्यय जिस भी शब्द में जुड़ते हैं तो उसके प्रथम स्वर को प्रभावित करते हैं। उसके प्रथम स्वर को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो ये प्रत्यय जहाँ भी जुड़ते हैं, जिस भी मूल शब्द में जुड़ते हैं, तो उसके प्रथम स्वर को प्रभावित करते हैं। प्रथम स्वर में ये क्या प्रभाव डालते हैं? तो मित्रों, अगर प्रथम स्वर ए या आ है, प्रथम स्वर क्या है? ए या आ, तो उसका ये आ बना देते हैं। ये एक नियम है, बस केवल 2 मिनट के लिए आपको समझना है और बाद में सारी बातें स्वतः क्लियर होती जाएगी। ई ए आई रहता है प्रथम स्वर, तो आई हो जाता है ये प्रत्यय जुड़ने पर। प्रथम स्वर अगर ऊ, ओ या औ है, तो जब ये प्रत्यय विशेष प्रत्यय जुड़ते हैं तो प्रथम वर्ण औ हो जाता है। और प्रथम वर्ण अगर मित्रों री है, जब ये प्रत्यय जुड़ते हैं तो री का क्या बन जाता है? आर बन जाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनमें विशेष रूप से देखो, सभी प्रत्यय वर्ण की अंतिम मात्रा को आधा करते ही करते हैं, लेकिन जो ये प्रत्यय है आपके, ये प्रत्यय मूल शब्द की अंतिम मात्रा को हटाता है। सभी हटाते हैं, लेकिन सभी देखो, एक में ई है, इधर ए है, ये ई, ये ए, ये क्या करते हैं कि जिस भी शब्द में जुड़ते हैं उसकी अंतिम मात्रा को 0 कर दिया, लेकिन आगे स्वर की मात्रा लग जाएगी। लेकिन यह में प्रथम वर्ण मात्रा नहीं है, तो यहाँ कोई मात्रा लगने की संभावना नहीं है। इसको अपन एक उदाहरण से समझेंगे। पहले एक बार मैं ये फैक्ट लिख देता हूँ। यह प्रत्यय अंतिम वर्ण को आधा कर देता है, अंतिम अक्षर को आधा कर देता है। यह प्रत्यय अंतिम अक्षर को क्या कर देता है? आधा कर देता है, अंतिम अक्षर को आधा कर देता है। अब समझो बात को कि ये बात आखिर क्या है। तो यहाँ पे समझो मित्रों, जैसे मेरे पास एक शब्द है समाज। ठीक है,
समाज में मैं इधर से लिख रहा हूँ एक, क्या जोड़ रहा हूँ, एक। ठीक है, मेरे पास शब्द क्या है, समाज। मुझे क्या जोड़ना है, एक प्रत्यय। अब ये प्रत्यय किसको प्रभावित करते हैं, प्रथम स्वर को। प्रथम स्वर अगर ए या आ है तो ये क्या बना देते हैं, आ। समाज में प्रथम स्वर कौन है, ए, तो ए की जगह क्या हो जाएगा, आ। और आगे जैसा है वैसा लिख दो, एक जोड़ना है, ये ई और ये क्या, समाज प्लस ई क्या बन गया, सामाजिक। चलो, अगर ये क्लियर नहीं हुआ, अब नया शब्द समझो। मेरे पास शब्द है इतिहास। इतिहास में मुझे क्या जोड़ना है, एक। प्रथम वर्ण क्या है, ई। ई होता है अगर प्रथम वर्ण तो क्या बनता है, आई। तो ई की जगह मैं क्या लिखूंगा, आई। फिर ती आ से। ठीक है, आगे एक जोड़ना है, ये ई की मात्रा और ये के, ऐतिहासिक। ठीक, देखो मेरे पास एक शब्द है उद्योग। उद्योग में मुझे जोड़ना है एक। उद्योग में प्रथम वर्ण कौन है, ऊ। अगर प्रथम वर्ण ऊ या ऊ ओ औ कोई भी हो तो क्या बनता है, औ। तो ऊ की जगह मैं क्या लिखूंगा, औ। फिर द्यो का द्यो, गय का गय, आगे ये ई और ये गय। यानी ये मुख्य रूप से प्रथम वर्ण को क्या करते हैं मित्रों, प्रभावित करते हैं। इसी तरह से मेरे पास शब्द है एक। एक में मुझे जोड़ना है ये, कौन सा प्रत्यय जोड़ना है, ये प्रत्यय क्या करता है, सेम नियम है। पहला वर्ण अगर ए आउ कोई भी हो क्या बनता है, ए आई कोई भी हो क्या बनता है, आई। तो अब मैं ए की जगह क्या लिख दूं, आई। फिर यह प्रत्यय ये देखो अंतिम वर्ण को क्या करता है, अंतिम अक्षर को आधा, तो यहाँ पे क्या आधा और ये। ठीक है, जैसे देखो मेरे पास शब्द है इच्छा। इच्छा में मुझे जोड़ना है एक। इच्छा में प्रथम वर्ण कौन है, ई का क्या बनेगा, आई। आई, फिर छ, छ, ये प्रत्यय अंतिम वर्ण की मात्रा घटा देगा, आगे ई है तो ये ई की मात्रा और क्या है, इच्छा धनिक ऐच्छिक। मित्रों इसी तरह से मेरे पास शब्द है लवण। लवण में मुझे जोड़ना है यह। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्रथम वर्ण ए है तो क्या कर दो, आ कर दो, तो लय का क्या कर दो, ला। फिर वह, फिर अंतिम वर्ण को आधा करता है यह प्रत्यय, तो ये हने आधा और फिर ये जुड़ जाएगा, लावण्य। अभी मैं मानता हूँ अगर ये चीज़ें आपके क्लियर नहीं हुई है कोई बात नहीं, आप एक बार के लिए केवल इस नियम को याद रखना और फिर हम एक एक प्रत्यय उठा करके इसकी प्रैक्टिस करेंगे साथियों। तो आ जाइए, इसको मैं एक बार थोड़ी सी छोटी साइज कर देता हूँ और अब यहाँ तक आपको इसको क्लियर रखना है। ठीक है, आ जाओ मित्रों। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज की क्लास में एक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, यहाँ से लेंगे एक प्रत्यय। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक प्रत्यय की, एक प्रत्यय की। देखो एक प्रत्यय जोड़ना है आपको, मैं आपको कुछ शब्द दे रहा हूं, जैसे मेरे पास शब्द है समाज। समाज में एक जोड़ेंगे तो प्रथम वर्ण कौन है, से में क्या है, ए। तो ए या आ में से कोई भी हो क्या बनता है, आ। तो से की जगह क्या, सा। फिर माँ का माँ, जय का जय। आगे एक जोड़ना है ना, तो ये ई और ये कहे। समाज में एक जोड़ा, क्या बना मित्रों, सामाजिक। ठीक है, इसी तरह मेरे पास शब्द है भूत। भूत में एक जोड़ना है। भूत में पहला वर्ण कौन है, ऊ। ऊ होता है तो क्या बनता है, ऊ कोई भी हो क्या बनता है, आउ। तो भय में किसकी मात्रा, आउ की मात्रा। फिर तय, आगे एक जोड़ना है ना, तो ये तय है, इसके अंदर ये ई की मात्रा और क्या, भूत प्लस ई क्या बन गया, भौतिक। शब्द है आपके पास में जीव। जीव में आपको क्या जोड़ना है, एक। तो यहाँ पे देखो प्रथम वर्ण क्या है, ई। प्रथम वर्ण ई ए आई कोई भी हो मित्रों क्या बनता है, आई। तो अब मैं मानता हूँ ये चीज़ें आपके क्लियर है 100%। ठीक है, तो जीव में एक जोड़ा तो ई की जगह आई। ठीक है, आई की मात्रा, फिर वह और एक, जीव प्लस ई क्या बन गया मित्रों, जैविक। इसी तरह से अपने पास शब्द है नीति। नीति में हमें जोड़ना एक, तो ई का मैं क्या करूं, आई, वो नियम उधर है। ठीक है, फिर तय, अंतिम मात्रा हट जाएगी, एक जुड़ा तो ये ई और ये क्या, नीति प्लस ई क्या बन जाएगा, नैतिक। मित्रों मेरे पास शब्द है सेना। सेना में मुझे जोड़ना है एक। ठीक है, ए है तो ए का क्या करूंगा, आई। ई ए आई कोई भी हो क्या बनता है, आई। ठीक, आई। फिर नए का नए, ये मात्रा हट जाएगी और एक वाली जुड़ जाएगी, ई और ये क्या है, सेना धनिक क्या हो जाएगा मित्रों, सैनिक। शब्द है मेरे पास उद्योग। उद्योग में मुझे जोड़ना एक है, तो ऊ का मैं क्या करूंगा नियम से, औ। यानी प्रथम स्वर को प्रभावित करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो औ, फिर द्यो का द्यो, गय का गय, और इसमें अब मैं क्या जोड़ दूं, ई और के। उद्योग प्लस एक मित्रों क्या हो गया, औद्योगिक। मैं मानता हूं यहाँ तक की सारी बातें सभी दोस्तों के बहुत अच्छे तरीके से लेके क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ और शब्द बनाने हैं। आपके पास में शब्द है धर्म, आपके पास शब्द है मरम, आपके पास शब्द है भूगोल। ठीक है, आओ इधर। धर्म में एक जोड़ोगे तो ध का क्या बन जाएगा, धा।
फिर रे और में एक जोड़ना है, ये ई और ये के। धर्म प्लस ई क्या हो गया मित्रों, धार्मिक। इसी तरह मरम में पहले मैं का क्या हो जाएगा, माँ, ये मैं और फिर ये ई और ये क्या, मरम प्लस एक मार्मिक। भूगोल में एक जोड़ना है, तो पहला वन ऊ है, तो ऊ का नियम से क्या होता है, औ। तो भय में किसकी मात्रा, औ की मात्रा, फिर गो और ले, और आगे एक जोड़ना है, तो ये ई और के। भूगोल प्लस एक भौगोलिक। मैं मानता हूँ कि यहाँ तक अगर मैं आपको नहीं भी बताऊँ ये बातें, तो अब आपके ये फैक्ट आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, देखो ए आ ओ पहला वर्ण तो आ करना है, ई ए आई ओ आई करना है, ऊ ओ औ करना है, और री का आर करना है। मित्रों बहुत बेसिक बातें हैं, केवल ये प्रत्यय, ये सब जगह परिवर्तन नहीं होगा। मुख्य रूप से एक ए, ये ई और ए प्रत्यय, और इनके जितने भी आपके प्रामाणिक पुस्तकों के उदाहरण हैं वो सारे के सारे मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ। तो निश्चिंत रहें आप, और आओ इधर। समाज में एक जोड़ा, सामाजिक। भूत में भौतिक, जीव से जैविक, नीति से नैतिक, सेना से सैनिक, उद्योग से औद्योगिक। क्लियर। धर्म से धार्मिक, मर्म से मार्मिक, और भूगोल से भौगोलिक। ठीक है, चलो आगे। आगे देखोगे अर्थ है, आपके संसार है, विवाह है, योग है, दिन है। आ जाओ इधर मित्रों, देखो अर्थ में एक जोड़ोगे आर्थिक, ए का क्या बन जाएगा, आ, और फिर रथ है, फिर एक जोड़ना है ना, ये ई और के। अर्थ में एक जोड़ा आर्थिक, संसार में एक जोड़ा, ये सब शुद्धि में बहुत बार पूछा जाता है, शरीर वाला, शरीर। ये प्रश्न आता है शारीरिक कैसा सही है, ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, कौन सा शारीरिक शब्द शुद्ध है। तो इसके लिए यहाँ आओ, शरीर लिखा है ना, एक जोड़ना है, पहले ए का क्या कर दो, आ, तो से का सा, फिर री रे, पर एक जोड़ना है मित्रों, तो छोटे ई और के। शरीर प्लस एक क्या होता है, शारीरिक, शारीरिक। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो मैं मानता हूँ यहाँ तक की सारी बातें सबकी बड़े चौके तरीके से लेके क्लियर हो जाएगी साथियों। आगे आओ, संसार में एक जोड़ो, सह का क्या हो जाएगा, सा रे, और पीछे ये ई और क्या, संसार में एक जोड़ा संसारिक। विवाह में एक जोड़ो, ई है प्रथम वर्ण, तो ई है तो क्या करते हैं, आई, ठीक है, तो आई, फिर वाह है, और एक जोड़ना है, ये ई और ये क्या हो जाएगा, वैवाहिक। योग में एक जोड़ो, ओ है तो ओ आऊ हो तो क्या बनता है, आऊ, तो आऊ, फिर गए, और फिर ये एक योग प्लस एक यौगिक, दिन प्लस एक दैनिक। ई का क्या हो जाएगा मित्रों, आई, तो ये आई, और न फिर एक दिन प्लस एक क्या हो जाएगा साथियों, दैनिक। मैं मानता हूँ यहाँ तक की सारी बातें आपकी बहुत अच्छे तरीके से लेके क्लियर है। आगे आओ, आगे आपके पास में शब्द है मित्रों षणमास, शब्द है अधुना। आ जाओ, षणमास में एक जोड़ क्या बन जाएगा, षाणमासिक। ए है तो ए का क्या हो जाएगा, आ, तो से का सा, फिर अणे मा से, आगे एक जोड़ना है, ये ई और के, षाणमासिक। मित्रों अधुना में एक जोड़ना है, अधुना बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ए का क्या हो जाएगा, आ, फिर दो ना, अब देखो अंतिम मात्रा हट जाएगी, और ये एक कै, एक जुड़ जाएगा। आधुनिक, आधुनिक में कई बार पूछा जाता है कि इसमें उपसर्ग कौन सा है, क्या उपसर्ग है, उपसर्ग है ही नहीं। अधुना शब्द है, और अधुना में क्या जुड़ा है, एक प्रत्यय जुड़ा है। अधुना मूल शब्द है, और इसमें प्रत्यय की बात करें तो मित्रों कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, एक प्रत्यय। अधुना धन एक क्या हो जाएगा, आधुनिक। अब मैं आपको एक कई कुछ और देता हूँ उदाहरण, तब तक पहले ये वाला फैक्ट अपन यहाँ पे वापस लिखेंगे, ये फैक्ट आपके क्लियर रहना चाहिए। विशेष प्रत्यय 2-3 बार लिखूंगा, याद हो जाएगा। प्रथम स्वर को क्या करते हैं, प्रभावित, प्रथम स्वर को क्या करते हैं मित्रों, प्रभावित करते हैं। विशेष प्रत्यय है कौन, तो एक है, ए है, ये है, छोटी बड़ी ई है, और कौन है मित्रों, ए है। अभी अपन कौन सा प्रत्यय पढ़ रहे हैं, ओनली फॉर एक, ठीक है। ये प्रत्यय जहाँ भी जुड़ते हैं तो इसका अगर प्रथम वर्ण ए या आ था तो क्या बनाया, आ। ये सारणी याद रहनी चाहिए आपको, ये नियमावली। प्रथम वर्ण ई ए आई है तो क्या करेंगे, आई। प्रथम वर्ण ऊ ओ औ है तो क्या किया था हमने इतनी देर,
औ, और अगर री है तो क्या किया उसका आर, और यह प्रत्यय पढ़ेंगे तब लिख देंगे यह प्रत्यय अंतिम वर्ण को, अंतिम वर्ण की मात्रा को हटा देता है, मूल शब्द की अंतिम मात्रा को हटा देता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ। ठीक है, चलो अब ये नियम आपके सामने रहेंगे तो आपको प्रश्नों को सॉल्व करने में बहुत जो है आसानी रहेगी। अब देखो कुछ शब्द दे रहा हूँ आपको, आराम से लेकर आपको इनको तोड़ना है साथियों। शब्द है आपके पास में चरित्र, अंश, लक्षण, वेतन, शिक्षा, नीति, विधान। शब्द है आपके पास में राजनीति, संविधान। अब साथियों आ जाओ यहाँ पे, एक जोड़ना है, सब में क्या जोड़ना है? एक प्रत्यय। चरित्र में एक जोड़ो, ए का क्या कर देंगे आ, फिर री त्रय, और एक जोड़ा तो एक चारित्रिक, इस प्रकार लिखा जाएगा। अंश में एक जोड़ोगे क्या हो जाएगा मित्रों? आंशिक। बहुत बेसिक बात है, ए की जगह आ किया आपने और फिर सह का सह, आगे एक जोड़ना है, ये ई और के आंशिक। मित्रों शब्द है लक्षण, तो लय का क्या कर देंगे ला, फिर सह ण, आगे एक जोड़ना है, ये लक्षण दानिक लाक्षणिक। वेतन में एक जोड़ो, ए का क्या हो जाएगा आई, प्रथम वर्ण ई ए आई हो तो आई, फिर तय न, और वेतन धनिक वेतनिक। शिक्षा से शैक्षिक, नीति से नैतिक, ई का ई अवध नॉर्मल है, विधान से क्या हो जाएगा ई का आई यानी वैधानिक, क्या हो जाएगा वैधानिक, वैधानिक। क्लियर मित्रों? यहां से आपने पढ़ा नीति में एक नैतिक और विधान में एक वैधानिक, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है ये वाले राजनीति और संविधान में एक जोड़ने पर, जिसमें आप ऑप्शन दूं, बताओ कौन सा विकल्प सही है मित्रों, ए या बी? ए मैंने लिखा राजनीतिक और बी में मैंने लिखा राजनीतिक। ये प्रश्न इस प्रकार से लेके आपके एग्जाम में बनता है। यहाँ आपको देखो विवाद नहीं करना है, हमें हमारी प्रामाणिक पुस्तकें क्या कहती है उस सोर्स पे चलना है। एग्जामिनर ने आज तक क्या माना है उन चीज़ों को फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष पे हमें यहाँ पे फोकस नहीं करना है। बोर्ड क्या मानता है, एक बार नहीं, बोर्ड ने कई बार ये प्रश्न दिया है, तो क्या माना है उसके अकॉर्डिंग कॉमन सेंस का प्रयोग करते हुए पिछले पेपर के आंसर के अकॉर्डिंग हमें चलना है, सरकारी बुकों के प्रमाण के आधार पर हमें चलना है। चलो आगे अगला शब्द है आपके पास में संवैधानिक, और एक शब्द है संवैधानिक। कौन सा करेंगे? जो आप बोलोगे अपन वही राइट करेंगे। आ जाओ नियम से देखो मित्रों, नीति में एक जोड़ा क्या बना था नैतिक, लेकिन ये बात थी नीति की, अभी बात किसकी है राजनीति की। तो देखो प्रथम वर्ण आ है तो भाई ए या आ हो क्या रहता है आ ही रहता है, तो रा का रा ही रहेगा, फिर जय नी तय। अंतिम वर्ण को हटा दो, अंतिम तय की ई की मात्रा हट गई, एक जुड़ा तो ये वापस से ई और ये कह, राजनीति धनिक क्या बनना चाहिए था राजनीतिक। संविधान प्लस एक, सर यहाँ तो हमने विधान में एक जोड़ा क्या बना था वैधानिक, और जब साथियों संविधान में एक जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा संवैधानिक। क्या बन जाएगा संवैधानिक, ये सही है संवैधानिक। सर संवैधानिक क्यों नहीं हुआ? भाई ए है तो ए का आ होना चाहिए ना, ए का क्या होना चाहिए आ। लेकिन मित्रों यहाँ पर विद्वानों का क्या मानना है, देखो यहाँ पर बात यह है कि आपने विधान में एक जोड़ा तो क्या बना था वैधानिक। ठीक है, अपने पास शब्द क्या था वैधानिक, इधर लिख देता हूं वैधानिक शब्द है, क्या शब्द है वैधानिक। विधान में एक जोड़ दे क्या बन गया था वैधानिक। यहाँ मैंने उपसर्ग जोड़ा है सम, क्या जोड़ा है उपसर्ग, अब मैं का क्या बन जाएगा अनुस्वार, और वैधानिक का वैधानिक। सम प्लस वैधानिक क्या है संवैधानिक। तो ध्यान रखना है ये संविधान में एक बोले ना तो भी ध्यान रखना संवैधानिक ही मान्य है, संवैधानिक नाम का हिंदी में कोई शब्द नहीं है, संवैधानिक नाम का हिंदी में कोई शब्द नहीं है। एक तो ये गलती नहीं करनी हमें, संवैधानिक लिखना ही नहीं है, सम प्लस वैधानिक संवैधानिक, संवैधानिक ही सही है। और राजनैतिक नाम का कोई शब्द नहीं होता है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बीच में परिवर्तन नहीं करना है, वो नीति वाला मैटर अलग है, यहाँ राज उपसर्ग नहीं है, यहाँ शब्द है राजनीति और इसमें एक जोड़ोगे राजनीतिक, यही मान्य है। यहाँ दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन कंफ्यूजन नहीं रखना है। क्या नहीं रखना है कि भाई नीति में एक जोड़ा
नैतिक बना। लेकिन यहाँ सर राजनीति है, तो राजनीति है तो रह का रा है तो रा ही रहेगा, आ का आ ही रहेगा, फिर जैसा है वैसा जोड़ दो एक। संविधान में विधान में एक जोड़ते हैं तो वैधानिक बनता है, और यहाँ उपसर्ग है आगे कौन, सम, तो सम प्लस वैधानिक क्या हो जाएगा, संवैधानिक। यानी मैं बात करूं आपके संवैधानिक शब्द की, संवैधानिक शब्द की, तो संवैधानिक शब्द में आपके सम उपसर्ग है, विधान शब्द है और एक प्रत्यय है। समझ गए आप, सम क्या है, उपसर्ग, विधान क्या है, मूल शब्द, और एक क्या है, प्रत्यय। तो ध्यान रखना संवैधानिक उपसर्ग और प्रत्यय के योग से निर्मित शब्द है सम प्लस विधान प्लस एक, विधान प्लस एक वैधानिक, और सम प्लस वैधानिक संवैधानिक। संवैधानिक नाम का हिंदी में कोई शब्द नहीं होगा, और इधर राजनीतिक कोई शब्द नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं हम आगे। तो यहाँ राजनीतिक सही है, राजनीतिक नहीं, इधर संवैधानिक सही है, संवैधानिक नहीं। ये बातें आपको आराम से लेके ध्यान रखनी है साथियों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे, आ जाओ। कुछ शब्द और है आपके पास में, ये आपके दो जगह आदिवर्ती करने वाले प्रत्यय हो जाएंगे। इसको अपन कहते हैं दो जगह आदिवर्ती। आदि का अर्थ है प्रारंभ। तो ये कुछ शब्द है दो तीन जो दो जगह आपकी वर्ती करेंगे, दो जगह आदिवर्ती करने वाले प्रत्यय, आदिवर्ती करने वाले प्रत्यय, करने वाले शब्द, या दो जगह आदिवर्ती, इतना लिख दो आप, ठीक है, दो जगह आदिवर्ती। अब आ जाओ इधर, देखो भूमि में एक जोड़ोगे क्या बन जाएगा, भूमिक। सर ऊ का क्या बनता है, औ। अब ये नियम आपको याद ही है, ऊ ओ वो तो औ बनता है, ठीक है। आ जाओ, तो भूमि प्लस इक भौमिक, ऊ का औ, फिर में अंतिम वर्ण हट जाएगा, और क्या जोड़ना है हमें, एक जोड़ना है सब में, तो ये ई और के, भूमि प्लस इक भौमिक। वर्ष प्लस इक ए है, तो ए का क्या हो जाएगा, आ, और फिर वर्ष का वर्ष, और फिर ये एक वार्षिक। निष्ठा प्लस इक ई का क्या हो जाएगा, आई। ध्यान रखना यहाँ से ई ए आई का क्या होता है, आई, ठीक है। तो नहीं, फिर ठ, ये आ हट जाएगा और एक जुड़ जाएगा, निष्ठा धनिक नेष्ठिक। अनुपात धनिक ए का क्या हो जाएगा मित्रों, आ, अनुपात, और फिर ये एक अनुपातिक। प्रमाण धनिक पर का क्या हो जाएगा, प्रा, फिर मा अण, और आगे एक, ठीक है। इसी तरह से परितोष प्लस इक, पै का क्या हो जाएगा, पा, फिर री तो स, और आगे एक पारितोषिक, पारितोषिक। मित्रों एक न्याय वाले में आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है, किसमें, न्याय वाले में, और एक इसमें ध्यान रखना है प्रशासन में। प्रशासन यहाँ लिख देते हैं अपन, प्रशासन में एक जोड़ना है। इन दोनों शब्दों में आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है। देखो न्याय की बात करूं तो ये ऐसा शब्द है मित्रों, नी धन आय, संधि विच्छेद करो आप न्याय का, नी प्लस आय, न्याय में उपसर्ग कौन है, नी, तो नी प्लस आय। साथियों ई का क्या बनता है, आई, ई का क्या बनता है, आई। तो यहां पर इसका ई की जगह आपको क्या करना है, आई, नहीं, फिर या, फिर यह, ठीक है, या और यह लिख दिया, फिर ये एक नया हिक, इस प्रकार का शब्द बन जाएगा आपके, नया हिक। ध्यान रखना, अपने आप में बहुत बेहद महत्वपूर्ण फैक्ट है, रख लोगे याद, नया हिक। अच्छा सर ये न्याय क्यों नहीं हुआ, न्याय का न्याय, क्योंकि आ है तो आ ही रहा, और फिर ये और ये न्यायिक क्यों नहीं हुआ। न्यायिक भी साथियों मान्य है, लेकिन दोनों तुलनात्मक रूप से पूछे जाए तो हमें ई का यह नी प्लस आ न्याय होता है, तो इस लॉजिक से लेकर ध्यान रखना है कि ई की जगह आई होगा, फिर या ये और लास्ट में एक नया हिक, ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। ये ऑप्शन नहीं हो तो सेकंड पे अपन इसको भी मान सकते हैं, ठीक है। प्रचलन में ये भी है और ये भी है, व्याकरणिक तौर पे ज़्यादा सर्वमान्य न्यायिक है, बाकी ये भी
पॉपुलर है। दोनों होने पर आपको इस फर्स्ट वाले ऑप्शन को प्योरिटी देनी है। इसी तरह आपके पास शब्द है प्रशासन। मित्रों प्रशासन में जब अपन एक जोड़ते हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये है कि यहाँ शासन शब्द है, शासन में एक जोड़ते ही क्या बनता है, शासनिक। शासन प्लस एक शासनिक, यानी आ है ए आ हो तो आ ही रहता है शासनिक। इधर आगे पर उपसर्ग है, ध्यान रखना शुद्ध शब्द क्या बन जाएगा, प्रशासनिक। प्रशासनिक, ठीक है मित्रों। विशेष ध्यान रखना प्रशासनिक नाम का हिंदी में कोई शब्द नहीं है, प्रशासनिक नाम का हिंदी में कोई शब्द नहीं है। तो यहाँ पर पूरी फैक्ट की मैं बात करूँ तो मुख्य रूप से सीखने वाली बात क्या है, एक तो ये नियम सबको पता होना चाहिए, ए आ हो तो आ बनता है, ई ए आई हो तो आई बनता है, ऊ ओ हो तो औ बनता है, और री का आर बनता है। एक तो ओ नियम, यह प्रत्यय अंतिम वर्ण को आधा करता है, सारे याद ही करते हैं, लेकिन बाकी वाले में स्वर है तो मात्रा जुड़ जाती है। एक ए य ई ए ये अपने विशेष प्रत्यय है। इसमें मोटे तौर पे एक बात मैं ध्यान रखने की बोलूँ तो एक तो आधुनिक ध्यान रखना, अधुना प्लस एक। फिर आपको यहाँ से सीधा उठ के मुख्य रूप से आपके कहाँ गया, नैतिक, वैधानिक और फिर राजनीतिक और संवैधानिक, इन चार शब्दों का ध्यान रखना है। इन चार के बाद में अपना और आगे चलें तो एक आपको ध्यान रखना है प्रशासनिक। प्रशासनिक नहीं होता है, क्या होता है, प्रशासनिक। एक आपको ध्यान रखना है न्यायिक। बाकी सारी बातें नॉर्मल है, आनुपातिक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में, बाकी में कोई विशेष बातें नहीं है, आराम से बहुत बेसिक लॉजिक से हो जाएंगी बातें। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो दो जगह वर्दी करने वाले ये है, जैसे राजनीति का राजनीति क्यों नहीं हुआ वगैरह वो अलग है, लेकिन यहाँ वाले ये जो तीन शब्द है ना, इनमें आपके दो जगह वर्दी मान्य है। जैसे परलोक है तो ए का क्या हो जाएगा, आ, पार। लोक में ओ है ना तो ओ का क्या हो जाएगा, औ। परलोक प्लस एक पारलौकिक। नियम वही है, प्रथम वर्ण ए हो तो आ, ई ए आई हो तो आई, ऊ ओ हो तो औ, और री का आर। नियम हम पढ़ चुके हैं, 4-5 बार लिख चुके हैं, आगे और लिख देंगे। ए का आ, फिर सार्व है, भू ऊ का औ, ये दो जगह वर्दी करेंगे साथियों। सार्वभौमिक, सर्वलौकिक तो स का सार्व, फिर ओ का औ, और लिख सार्वधन लौकिक, सार्वलौकिक। इन 3-4 शब्दों में आपको एक विशेष थोड़ा सा ध्यान रखना है, दो जगह आदिवर्ती वाला, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसको मैं और एडजस्ट कर देता हूँ। तो मित्रों यहाँ पर ई प्रत्यय की, एक प्रत्यय की मोटी मोटी सारी बातें हमने कवर अप कर ली है। एक के बाद में हमारे पास में प्रत्यय आता है आपके ए प्रत्यय। एक के बाद में कौन सा प्रत्यय पढ़ने वाले हैं हम, ए प्रत्यय। तो ए प्रत्यय में आ जाओ, एक के सारे उदाहरण लगभग सेलेक्टिव सारी बातें हमने कर ली है। अब हम पढ़ने वाले हैं ए प्रत्यय। नया प्रत्यय है अपना, कौन सा प्रत्यय, ए प्रत्यय। बहुत अच्छे से लेके इसके फैक्ट को क्लियर रखना है आपको। प्रथम वर्ण मैं सीधे लिख देता हूँ, प्रथम स्वर को प्रभावित करता है, प्रथम स्वर को प्रभावित करता है ये। प्रथम स्वर ए या आ हो, प्रथम स्वर अगर ए या आ हो क्या हो जाता है मित्रों, आ। अब ये लाइन आपको याद ही हो जानी चाहिए। प्रथम वर्ण ई ए आई हो तो आई हो जाता है, प्रथम वर्ण ऊ ओ औ हो तो साथियों औ हो जाता है, और अगर प्रथम वर्ण री हो तो क्या हो जाता है, आर हो जाता है। ठीक है, बस इतनी बातें हैं, इतनी बातें आपको आराम से लेके ध्यान ही रखनी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे आ जाओ। एक बात आपको ए प्रत्यय और देख लेनी है। ठीक है, ये वाला फैक्ट मैं इधर सेट कर देता हूँ ताकि आपको ये नियम क्लियर रहेगा। ठीक है, अब आ जाओ इधर ए प्रत्यय। ए प्रत्यय अपने आप में बिना कहीं इंपॉर्टेंट है। क्यों है, ध्यान रखना, इसमें एक नियम है, मूल शब्द में अंतिम में क्या हो, ऊ हो। मूल शब्द के अंत में क्या हो मित्रों, ऊ हो, और बाद में ए प्रत्यय जोड़ दें तो ऊ और ए मिलके वह बनते हैं। ये अपने आप में एक स्पेशल नियम है। देखो कैसे, सर मेरे पास शब्द है मनु, ठीक है, मनु में मुझे क्या जोड़ना है, ए प्रत्यय जोड़ना है। कौन सा प्रत्यय जोड़ना है साथियों, ए प्रत्यय। तो ए कह रहा है कि प्रथम वर्ण मैं है, ए है, ए या आ हो क्या करूं, आ कर दो। सर मैं का माँ कर दो, फिर नहीं, इस ऊ को हटा दो। ऊ के साथ में जब ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो ऊ का अपने आप क्या बन जाएगा, वह। मानव, ये प्रश्न ऐसा कई बार आता है, दानव में प्रत्यय है, मानव, दानव, राघव, कुछ भी लिख दो। राघव शब्द में कौन सा प्रत्यय है, राघव शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। घाव, औ, वह,
या ए, तो हमें लगता नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना इधर ए प्रत्यय है। रघु में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? ए प्रत्यय। या तो हमें वह लगेगा या अव लगेगा या गौ लगेगा, लेकिन ए तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन ध्यान रखना राइट आंसर क्या है? ए। ए कैसे हुआ? इधर आओ। मनु की संतान क्या हो गई? मानव। मनु में जोड़ा मानव। कैसे हुआ? तो इस नए शब्द से समझ लो धनु। प्रथम वर्ण ए है, ए का क्या कर दो? आ दा, फिर न का ने। ऊ के बाद में अगर ए प्रत्यय जुड़ता है तो क्या होता है? वह। तो ऊ और ए मिलकर क्या बन गया? वह। मनु की संतान मानव, धनु की संतान मित्रों क्या हो जाएगी? धानु। शब्द है आपके पास रघु, बताओ रघु से क्या बनाएंगे? शब्द है यदु, बताओ ए का आ, फिर घे का घे, ऊ और ए मिलके वह राघव। यदु में ए जोड़ा, ये का या, फिर दे का दे, ऊ और ए मिलके वह यादव। पांडु से पांडव, पाई है तो ठीक है, ऊ और ए मिलके वह पांडव। मित्रों कुरु में ए जोड़ा, ऊ का नियम क्या कहता है? ऊ का क्या करो? औ करो। ये देखो ऊ ओ वो तो औ, तो औ। फिर रे, ऊ है, रे में ऊ है, कुरु ऊ है, तो ऊ और ए मिलके वह। ध्यान रखना मित्रों, बहुत बेसिक बातें हैं, आराम से देखो। मनु प्लस है मानव, धनु प्लस है दानव, रघु प्लस है राघव, यदु प्लस है यादव, पांडु प्लस है पांडव, कुरु प्लस है कौरव। मैं मानता हूँ सभी साथियों की यहाँ तक की बातें बिल्कुल टंच तरीके से लेके परफेक्ट क्लियर है। साथियों आगे देखो ए प्रत्यय के कुछ और उदाहरण। शिशु में ए जोड़ना है आपको, गुरु में ए जोड़ना है आपको, सुरभि में ए जोड़ना है, आपके सुमित्रा में ए जोड़ना है, मुनि में जोड़ना है, सुष्टु में जोड़ना है। आ जाओ मित्रों, शिशु में जोड़ो। ई का क्या होता है? प्रथम ई हो तो आई, सही, फिर से अंतिम ऊ हो तो क्या बन जाता है? वह। शिशु प्लस है शेषव, गुरु प्लस है गौरव, ऊ का औ, फिर रे, और इस ऊ की जगह ऊ और ए मिलके क्या बना? वह। गुरु प्लस है गौरव। अब आप आराम से लेके कर सकते हो। सर सुरभि प्लस है क्या होगा? बताओ सुरभि प्लस है क्या हो जाएगा? सर ऊ है तो ऊ का क्या कर दें? औ, फिर रे, और फिर वह। अंतिम वर्ण को हटा दो। ये वाले शब्द अपने आप में इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है मुनि। ठीक है, देखो सुरभि में जोड़ा, भय में ए ऑलरेडी है, डन, ए प्रत्यय मान लो सौरभ। ध्यान रखना सौरभ इंपॉर्टेंट है। सुमित्रा में ए जोड़ो, ऊ का क्या करूं? औ, सौ, मी, फिर त्रय, अंतिम मात्रा को हटा दो। त्रय में ऑलरेडी ए है, ए प्रत्यय मान लो सौमित्र। मुनि में ए जोड़ो, ऊ का क्या हो जाएगा? ऊ का औ, ठीक है औ, फिर न, अंतिम वर्ण को प्रत्यय हटाता है न में, और फिर ए जुड़ गया तो मौन बन गया। इधर त्रय में ए जुड़ गया, त्रय पूरा, भय पूरा, मौन पूरा। बहुत इंपॉर्टेंट है मुनि वाला शब्द। सुष्टु में जोड़ो, ऊ का औ, फिर श, ठ, ऊ के बाद में ए जुड़ा है तो ऊ का तो क्या बनता है? वह। सुष्टु प्लस है सौष्ठव। सौष्ठव का अर्थ होता है साथियों कोमलता। सौष्ठव का अर्थ क्या होता है? कोमलता। मैं मानता हूं यहाँ तक की बातें सभी साथियों की क्लियर है। आगे आओ, ए प्रत्यय ही पढ़ रहे हैं अपन। कौन सा प्रत्यय पढ़ रहे हैं? ए प्रत्यय पढ़ रहे हैं। आपके पास में शब्द है विभु है, कुशल है, शूर है, बंधु है। इस प्रकार के तमाम शब्द ले सकते हो। मैं आपको सरकारी किताबों के लगभग सारे के सारे शब्द एक साथ लिखाने का प्रयास कर रहा हूं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आगे देख लो, लघु है, पुरुष है, मधु है, ये शब्द है आपके पास में। आ जाओ इधर देखो, विभु में जोड़ो, ई का क्या करूं? आई। ये तो अब ये नियम है यार, बार बार क्या लिखना है। एक बार अगर आप चाहो तो मैं शॉर्ट में लिख दूं, प्रथम ई ए आई हो तो आई कर दूं। प्रथम ऊ ओ हो तो क्या कर दोगे? आउ कर दोगे। प्रथम री हो तो क्या कर दोगे मित्रों? आर कर दोगे। और प्रथम ए या आ हो तो क्या कर दोगे? आ कर दोगे। अब आओ, ई की जगह आई, फिर भय, ऊ और ए मिलके क्या बनता है? वह। तो विभु प्लस है वैभव। कुशल में ए जोड़ो, ऊ का औ, कौ, फिर से ले में से ए हट गया, आगे ए जुड़ गया वापस, कौशल पूरा, ए प्रत्यय है। ठीक है। सूर में ए जोड़ो, ऊ का औ, फिर रे, और रे में ए ऑलरेडी है शोर। बंधु में जोड़ो, बे का बा, प्रथम ए तो आ, फिर दे का दे, ऊ और ए मिलके वह बनता है, तो बंधु में बांधव।
लघु में ले का ला, फिर गए ऊ और ए मिलके वह लाघव। पुरुष में जोड़ो ऊ का आऊ पऊ, फिर रू और से में ऑलरेडी ए है, ठीक है। मधु में का माँ, फिर दे का दे, ऊ और ए मिलके क्या बनता है, वह बनता है। तो बताओ मधु प्लस ए क्या हो जाएगा, माधव हो जाएगा। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, या कुछ और प्रैक्टिस करें इसमें बताओ। विभु प्लस है वैभव, कुशल प्लस है कौशल, शूर प्लस है शोर, बांधव, लाघव, पौरुष और माधव। मैं मानता हूं सभी मित्रों के यहां तक बहुत अच्छे से लेके आपके क्लियर है। आगे आ जाओ। वसुदेव, शिव, विष्णु, जैन आपके जिन, सौमित्र किसे कहते हैं, ध्यान रखना सुमित्रा की संतान कौन है, लक्ष्मण, ठीक है। आगे आ जाओ। शिव है, वसुदेव है, विष्णु है, जिन है, आगे आ जाओ। आपके पंचाल है, गंधार है, भगीरथ है, फिर ये री वाले 2-3 शब्द है आपके, पृथा है, पृथ्वी है और भृगु है। बस अब इनको आपको आराम से लेके जोड़ना है। अगर इतने सब जोड़ लेते हैं तो आपके किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहने वाली है, ठीक है। आ जाओ, देखो ए का क्या करो, आ। अगर प्रथम वर्ण ए है तो क्या कर देंगे अपन, आ कर देंगे। अरे भाई बल्ला भाई देखो, आ जाओ। ये मैं नियम अब यहाँ से हटा रहा हूँ साथियों, ठीक है। आ जाओ, ये अपने हट गया, कोई बात नहीं, वापस नोट डाउन कर लेते हैं। विभु से वैभव, कुशल से कौशल, शूर से शोर, बंधु से बांधव, लघु से लाघव, गुरु से गौरव, पुरुष से पौरुष, मधु से माधव। और ध्यान रखना अगर नहीं जोड़ा है तो गुरु में एक ए जोड़ो, देखो गुरु। ऊ का क्या करूं, आऊ, फिर रे और आगे ऊ है उसका क्या बन जाता है, वह गुरु से ए जोड़ा गौरव। अब मित्रों यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको आराम से लेके इनको जोड़ना है। आ जाओ, नियम अगर आपको वापस चाहिए तो ध्यान रखना, प्रथम वर्ण ए या आ हो तो आ कर दो, प्रथम वर्ण ई ए आई हो तो आई कर दो, प्रथम वर्ण ऊ ओ आऊ हो तो क्या कर दो, आऊ कर दो, और प्रथम वर्ण री हो तो क्या कर दो, आर कर दो, बस ठीक है। अब आराम से लेके इनको जोड़ते रहना है। तो आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। देखो मित्रों, वसुदेव में पहले कौन है, वह। ए है तो क्या कर दूं, आ, वासुदेव, और लास्ट में ए ही है, ठीक है, डन रखो, वासुदेव। शिव, देखो वसुदेव और वासुदेव में अंतर क्या है मित्रों, वसुदेव तो है कृष्ण के पिता, वसुदेव तो कौन है, कृष्ण के पिता, फादर ऑफ कृष्ण, कृष्णा गॉड, ठीक है, पिता। वासुदेव क्या है, ये संतानवाची प्रत्यय है। वसुदेव की संतान कौन है, वासुदेव, तो कृष्ण, वसुदेव की संतान कौन हो जाएगा, कृष्ण। यानी वसुदेव तो कृष्ण है, वसुदेव कृष्ण के पिता और वासुदेव कृष्ण, यानी वसुदेव की संतान क्या हो जाएगी, वासुदेव, ठीक है। आ जाओ इधर। शिव में ई है तो ई की जगह क्या कर दो, आई, शिव। इधर आगे देखो, विष्णु में पहले वी है, ई है, ई की जगह क्या करो, आई, तो वे श ऊ और ए मिलके क्या बनता है, सर हमने यहाँ पे पढ़ा है, आप देखो ऊ और ए मिलके वह बनता है, तो बिल्कुल ऊ और ए की जगह वह कर दो, वैष्णव। मित्रों जिन में ई की जगह क्या होता है, ई का आई बनता है, तो आई और जैन। पंचाल में ए जोड़ दो, पे का क्या हो जाएगा, पा हो जाएगा, तो पांचाल। गंधार में ए जोड़ दो, गांधार। भगीरथ में ए जोड़ दो, भय का भा, ए आग हो तो आ बन जाता है, भागीरथ।
और लास्ट में सब में ए, ये, थे में ए, रे में, ले में, भागीरथ। साथियों यहाँ पे देखना, देखो पृथ्वी जो अभी हमने लिखा था वो भी क्लियर है, लेकिन अभी यहाँ पे आपको ये पृथ्वी लिखना है, पृथ्वी। ये शब्द भी शुद्ध है, अशुद्ध नहीं है, ध्यान रखना। प्रचलन में ये है, ये तो एकदम पर्टिकुलर शुद्ध है ही, लेकिन यहाँ पर ये शब्द है और ये भी क्या है, अपने आप में शुद्ध है। ठीक है, अब आओ इधर, अब हमें इनमें जोड़ना है आपके ए पढ़ते। अभी इनमें सब में देखो भृगु री है, पृथ्वी री है, और पृथा में भी क्या है, री है। तो ये हमारा नियम क्या कहता है, री की जगह क्या लिखना है, आर लिखना है। री की जगह क्या लिखना है, आर। देख लो आर, बस। अब मैं इस नियम को हटा रहा हूँ, नियम हमारे शुरू में लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है भाई, तो आ जाओ इधर। री का क्या बनता है, आर बनता है। केवल ये बात आपको अभी मोटे तौर पे एक बार के लिए ध्यान रखनी है। ठीक है, आओ मित्रों, प्रीतम है जोड़ो, री का क्या करूं, आर करूं, तो प्री का क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा, और फिर अंतिम मात्रा हट जाएगी और शब्द क्या बन गया, पार्थ। आधा रे अगले के ऊपर जाता है, तो प्रीथा प्लस है क्या हो जाएगा मित्रों, पार्थ। आगे अगला शब्द है आपके पास में भृगु। भृगु में जोड़ो, री का क्या बनता है, आर, तो ब्री का बाहर, फिर गए, गए में ऊ है, ऊ और ए मिलके क्या बनता है, वह। तो और आधा रे आप जानते हो अगले के ऊपर जाएगा, भृगु प्लस है क्या हो जाएगा, भार्गव। इसी तरह से इस नियम का अंतिम शब्द आपको ध्यान रखना है, पृथ्वी। पृथ्वी में ए जोड़ो, तो देखो प्री का क्या हो जाएगा, पार, री का आर, तो प्री का पार, फिर थी का थी, वह अंतिम मात्रा ये हट जाएगी, तो क्या बच जाएगा, वह पार्थिव। और आपको पता है आधा रे अगले के ऊपर जाता है, पृथ्वी प्लस है क्या बनता है मित्रों, पार्थिव। ये आपके ए प्रत्यय भी यहाँ पर मोटे तौर पे बहुत अच्छे से लेके साथियों होता है, COMPLETE। मैं मानता हूँ सभी बंदों को एकदम डन है, बहुत अच्छे से लेके ध्यान रखना है मित्रों। आराम से लेके आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो इसमें आपको ध्यान रखना है, मनु की संतान मानव, दनु की दानव, रघु की राघव, यदु की यादव, पांडु की पांडव, और कुरु की कौरव। शिशु से शैशव, गुरु से गौरव, सुरभि से सौरभ, मतलब अंतिम मात्रा को हटा देना है, ई हो चाहे कुछ भी हो, ए ही रखना है। सुरभि का सौरभ, सुमित्रा का सौमित्र, मुनि का मौन, सुष्टु का सौष्टु। ऊ हो तो वह कर दो, बाकी जैसा है वैसे रहने दो। नेक्स्ट आओ, वसुदेव में जोड़ा, वासुदेव। वसुदेव की संतान कौन है, वासुदेव यानी कृष्ण। वासुदेव कृष्ण है और वसुदेव कृष्ण के पिता। आपके सामने लिखा हुआ है, युगम शब्द में भी आता है। शिव से शिव, शिव का अन्वय क्या हो गए, शिव। विष्णु से वैष्णव, जिन से जैन, पंचाल से, साथ साथ बोलने का प्रयास करें, क्या आपका आंसर राइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पंचाल से पांचाल, गंधार से गांधार, भगीरथ से भागीरथ, पृथा से पार्थ, भृगु से भार्गव, और पृथ्वी से पार्थिव, विभु से वैभव, कुशल से कौशल, सूर से सौर, बंधु से बांधव, लघु से लाघव, सुष्टु से सौष्टव, पुरुष से पौरुष, मधु से माधव, और गुरु से गौरव। मैं मानता हूँ यहाँ तक की सारी बातें आप सभी मित्रों के बहुत तगड़े तरीके से लेके क्लियर है। ठीक है, ये ए प्रत्यय पूरा हो गया। ए के बाद में साथियों अपने पास में आता है यह प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, यह प्रत्यय। यह प्रत्यय भी आपके प्रथम स्वर को प्रभावित करता है, और प्रथम स्वर में यही सेम प्रभाव है। प्रथम स्वर अगर ए या आ हो तो क्या बना देता है, आ। प्रथम स्वर ई ए आई हो तो मित्रों क्या हो जाता है, आई। प्रथम स्वर आपके ऊ ओ आउ हो तो क्या हो जाता है, आउ। ठीक है, और प्रथम स्वर अगर आपकी री हो तो मित्रों क्या हो जाता है, आर। और मज़ेदार बात यह है कि यह प्रत्यय अंतिम वर्ण को क्या कर देता है, आधा। यह प्रत्यय अंतिम अक्षर को आधा कर देता है, अंतिम अक्षर को आधा कर देता है। आ जाओ इधर, बस ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे। मित्रों मेरे पास शब्द है सुंदर। सुंदर में ये जोड़ो, ऊ का क्या करोगे, ऊ का सर आउ। ठीक है, आउ, बिंदी की बिंदी दे, अंतिम वर्ण आधा तो रे आधा हो गया, और पीछे क्या जुड़ गया, ये।
तो साथियों आदर है, आप सीधे मान लो यह के ऊपर चला जाएगा, तो सुंदर प्लस ये क्या हो जाएगा, सौंदर्य। मेरे पास शब्द है मधुर, मैं का माँ, फिर दू का दू, अंतिम वर्ण रहे आधा, फिर क्या जुड़ गया ये, तो अब आधा रहे मैं सीधे ये के ऊपर लिख दूंगा, मधुर प्लस ये क्या बन जाएगा, माधुर्य। साथियों इसी तरह से एक बात यहाँ से ध्यान रखना, आगे अपन शब्द शुद्धि में भी सीखेंगे। जैसे मेरे पास शब्द है सुंदर, ये सही है, सुंदर में ता जोड़ता हूँ तो सुंदरता एकदम सही है, सुंदर में यह जोड़ता हूँ क्या बना, सौंदर्य, एकदम सही है। लेकिन ध्यान रखना यह और ता कभी भी एक साथ नहीं आते, सौंदर्यता नाम का हिंदी में कोई शब्द, ये अपन शब्द शुद्धि में भी सीखेंगे, यह और ता प्रत्यय, यह और ता प्रत्यय एक साथ नहीं आते, एक साथ नहीं आते। जैसे देखो अभी हमने यहाँ पे शब्द पढ़ा मधुर में यह जोड़ा क्या बना, माधुर्य, यानी मेरे पास शब्द है मधुर, मधुर में मुझे यह जोड़ना है, मधुर सही है, यह जोड़ा तो मैं का माँ, दू का दू, अंतिम रहे आधा और क्या जुड़ा ये, आधा रहे अगले के ऊपर, तो माधुर्य, माधुर्य सही है। मधुर में ता जोड़े, मधुरता भी सही है, लेकिन मधुर में यह जोड़ा क्या बना था, माधुर्य, फिर मैं एक साथ उसके साथ में ता नहीं जोड़ सकता, यह और ता कभी भी एक साथ नहीं आते, ध्यान रखना। मतलब सुंदरता सही है, सौंदर्य सही है, माधुर्य मधुरता सही है, लेकिन माधुर्यता और सौंदर्यता नाम का हिंदी में कोई शब्द नहीं होता है। तगड़े तरीके से बातें ध्यान रखनी यहाँ से, ठीक है। तो इस प्रकार से अब बहुत सारे शब्द लेंगे अपन और एक एक करके इनको जोड़ेंगे। देखो अपने पास शब्द है ईश्वर है, एक है, उचित है, उत्सुक है, उदार है, लवण है, ललित है, ठीक है, इनमें यह जोड़ना है। साथियों ई का क्या करोगे, आई, फिर श व अंतिम रहे आधा, यह पे चला जाएगा ऐश्वर्य। एक में यह जोड़ो, ए का सर्वप्रथम वर्ण ए आई कोई भी हो क्या बनता है, आई, तो ये आई, फिर अंतिम वर्ण का आधा और यह एक है। उचित में ऊ का क्या बनता है साथियों, ऊ का बनता है आऊ, तो आऊ आऊ, फिर ची का ची, अंतिम वर्ण आधा और यह औचित्य है। उत्सुक में यह ऊ का आऊ, फिर तय सु, अंतिम का आधा और यह औत्सुक्य है। उदार में यह जोड़ना है, ऊ का क्या करूंगा, आऊ, नियम क्या करा है ऊ से, अब ये नियम बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार में याद कर लो, सीधा फैक्ट और सीधा आंसर। उदार से औदार्य, लवण से लावण्य, ललित से लालित्य, तो उदार से ऊ का आऊ, फिर दा, अंतिम रहे आधा और यह, लवण से लावण्य, मित्रों ललित से लालित्य। इसी तरह से देखो आपके पास शब्द है पंडित, शब्द है चतुर, शब्द है चेतना, शब्द है कवि, शब्द है दिन, आराम से लेके इनको जोड़ो। पंडित से पांडित्य, चतुर से चातुर्य, चेतना से चैतन्य, कवि से काव्य और दिन से दैन्य, ठीक है। तो बिल्कुल आप आराम से ले, पै का क्या कर दो पा, अंतिम वर्ण आधा तो पांडित्य, चतुर से च का चा तू और अंतिम रहे आधा यह पे चातुर्य, चेतना में ए का आई, फिर तय अंतिम ने आधा और यह चैतन्य, कवि से क का अंतिम वह आधा और यह काव्य, दिन से ई का आई, प्रथम वर्ण ई हो तो क्या बनता है आई, और फिर अंतिम ने आधा और ये दिन प्लस से क्या हो जाएगा मित्रों, दैन्य। मैं मानता हूँ यहाँ तक की सारी बातें आप सभी के बहुत अच्छे से लेके क्लियर है। आगे आओ, ठीक है। अब आपके पास में शब्द है सेना, सोम, सैदृश। सैदृश अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है शब्द। विशिष्ट, निपुण, निराशा, अरि, पश्चात, विधवा, विधुर। विधवा का ऑपोजिट क्या होता है, विदुर। सद्वा भी होता है और विदुर भी होता है। अरे पृथक, द्वितीय, अद्वितीय,
स्वतंत्र और प्राची, ये सभी के सभी किसके उदाहरण पढ़े हमने, यह प्रत्यय के। अब आपको यह प्रत्यय जोड़ना है और इनका क्या देना है, आंसर। आ जाओ मित्रों, देखो सैनम यह जोड़ना है, सैनम ए आ रहा है ना, ए आई हो तो क्या बनता है, आई, तो आई, फिर अंतिम ने आधा और यह सेनाधन, यह क्या हो जाएगा, सैन्य। साथियों आगे देखो, सूम, सूम का अर्थ होता है कंजूस, ऊ का क्या बन जाएगा सर, ऊ का क्या बनता है, आऊ। ये नियम एक बार हमने शुरू में लिख दिया है, तो अब मैं आधा और फिर यह सौम्य। सैदृश अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है साथियों, सह का क्या बन जाएगा, सा, फिर द्री का द्री, अंतिम सह कैसा, आधा और यह सादृश्य। यहां से प्रश्न ऐसा आता है साथियों, सैदृश, सादृश, सादृश शुद्ध कौन सा है, शुद्ध कौन सा। तो देखो मित्रों, सैदृश तो शुद्ध है, देख लो सैदृश क्या है, शुद्ध। सैदृश में यह जोड़ूं, सह का क्या बना, सा, द्री का द्री, अंतिम से आधा और ये भी शुद्ध है। लेकिन सादृश नाम का कोई शब्द हिंदी में नहीं होता है, ध्यान रखना, सैदृश्य भी नहीं होता है। अगर पीछे यह जुड़ा है तो सह का क्या होना चाहिए था, सा, तो सादृश्य सही है, सैदृश शब्द है, यह जुड़ा तो सर सह का सा हो गया और फिर दृश्य, अंतिम से आधा और ये। लेकिन यह जोड़ दिया फिर सह मत रखो, यहाँ सा करना चाहिए, जो हमने किया नहीं है, ये शब्द है शुद्ध है, और सह का सा कर दिया पीछे ये जोड़ना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, ये सब शुद्धि शब्द आता है, सैदृश सही है, सादृश नाम का कोई शब्द नहीं है। एक बार मैं पुनः लिख देता हूँ, ध्यान रखना, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनेगा। सैदृश एकदम परफेक्ट शब्द है, इसमें मैं यह जोड़ूँ तो सह का सा, फिर द्री का द्री, अंतिम से आधा और यह सादृश्य, ये सही है। इनके अलावा आपको ऐसा शब्द मिल जाए, सैदृश्य गलत है, क्योंकि यह जोड़ा तो का क्या करना है, आ करना है। सादृश भी गलत है, क्योंकि अगर सह का सा किया है तो फिर इधर पीछे ये जोड़ना पड़ेगा। ये शब्द थोड़े नए शब्द है, ध्यान रखना, शब्द शुद्धि में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। विशिष्ट में जोड़ना है अपने को, यह प्रथम वर्ण ई है तो ई की जगह मैं क्या करूं मित्रों, आई, आई, फिर सी, फिर से, अंतिम टे आधा और यह विशिष्ट है। इसी तरह से निपुण, ई की जगह आई, फिर पू, अंतिम मणे आधा और यह नैपुण्य, नैराश्य। आप आराम से लेके इनको कर दोगे। अरि से ए का आ, अंतिम रहे आधा और यह आर्य, क्या बनता है, आर्य। पश्चात से पाश्चात्य, पै का पा, फिर से चा, अंतिम तय आधा और यह पाश्चात्य। मित्रों विधवा से वेधव्य, ई का आई, फिर ध, अंतिम व आधा और फिर यह वेधव्य। विदुर से वेधुर्य, ई का आई, धू का धू, अंतिम रहे आधा, ये पे चला जाएगा वेधुर्य, ठीक है। आगे आओ, यह प्रत्यय चल रहा है अपने, यह प्रत्यय क्या कहता है, री का आर, प्री का पार, प्री का पार, फिर थे, अंतिम के आधा और यह पार्थक्य, अंतिम आधा रे के थे के ऊपर चला जाएगा पार्थक्य। द्वितीय में ए जोड़ो, सॉरी द्वितीय में यह जोड़ो, दैत्य, ई का आई, फिर अंतिम तय आधा और यह दैत्य, 10 मिनट। अदिति में ए का क्या हो जाएगा, आ, फिर दी, अंतिम तय आधा और फिर यह साथियों आदित्य। सबसे इंपॉर्टेंट शब्द शुद्धि के लिए स्वतंत्र शब्द, ए का क्या होता है, आ, तो सौ का सवा, फिर तय, अंतिम तय आधा मित्रों, और स्वातंत्री अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट शब्द है शब्द शुद्धि का। स्वातंत्र्य शुद्ध है साथियों, ध्यान रखना है ये कि अपने पास शब्द है स्वतंत्र, इसमें जोड़ा क्या, ये ए का आ यानी वह का वाह, फिर त्रय, यह प्रत्यय अंतिम अक्षर को आधा करता है, और स्वातंत्र्य शुद्ध है। प्राची, प्राची का अर्थ होता है पूर्व दिशा, तो आ है तो आ का आ ही रहेगा, अंतिम से आधा और फिर क्या हो जाएगा मित्रों, यह प्राची। और प्राची का विलोम होता है मित्रों प्रतीची, प्रतीची में यह जोड़ो तो पर का प्रा, फिर ती का ती, यानी ए का आ हो गया प्रा, फिर ती, अंतिम मात्रा हटाओ यानी च आधा और फिर यह प्रातीच्य यानी पश्चिम का, और प्राच्य यानी पूर्व से संबंधित। मित्रों यहाँ पर यह प्रत्यय की अमूमन सारी बातें अपने यहाँ पे क्या हो जाती है, COMPLETE, तो यह प्रत्यय बहुत अच्छे से लेके यहाँ पर होता है डन। अब अपन यहाँ पे आए तो आपने यहाँ क्या क्या पढ़ा है देखो, अब बाकी के 3 छोटे छोटे प्रत्यय बचे हैं आपके, एक हमने पूरी डिटेल से पढ़ लिया है, ए भी पढ़ लिया है और यह भी पढ़ लिया है। अब इनमें 4 उदाहरण हैं, एक ई और ए, इनको अपन एक साथ लेके कर लेते हैं। आ जाओ इधर आराम से लेके, मैं मानता हूँ यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है, और अब बाकी वाले में कोई विशेष बातें नहीं है। ई प्रत्यय है, ई के 4-5 ही उदाहरण हैं जो आपको ध्यान रखना है। देखो
आपके पास में शब्द है मित्रों शरत, आपके पास में शब्द है दशरथ, आपके पास में शब्द है मरुत। आओ इधर, शरत में ई जोड़ना है, तो बताओ ए का क्या करूं, आ, फिर रे और थे में ई, सारथी। दे का क्या हो जाएगा, दा, फिर से रे और थे में ई, दाशरथी। दाशरथी मित्रों किसे कहते हैं, दशरथ का पुत्र कौन है, राम, राम को कहते हैं। मरुत में जोड़ो, मैं का माँ, रू का रू, तय में ई, मारुति। मित्रों ध्यान रखना, मरुत कहते हैं हवा को, मरुत किसको कहते हैं, हवा को, पवन को, हवा, पवन, समीर, ये हवा के पर्यायवाची है। मरुत की संतान कौन है, मारुति, मारुति किसे कह देंगे, हनुमान जी को। पवन पुत्र कौन है मित्रों, हनुमान जी। अच्छा, मैं अगर मरुत में ए जोड़ दूं तो ए का क्या बन जाएगा, आ, तो मैं का क्या, माँ, फिर रू और तय में ए ऑलरेडी है, तो मारुत भी किसे कहते हैं, हनुमान जी को। मारुति भी किसे कहते हैं, हनुमान जी को। और मरुत किसे कहते हैं, हवा को, ये ध्यान रखना। तो मरुत की संतान मारुत भी है और मारुति भी है, दोनों ही परफेक्ट आंसर है। आपको बहुत अच्छे से लेके यहाँ पे इनका ध्यान रखना है। चलो आओ आगे। अब वाल्मीकि और सुमित्रा, इन दो का आपको आंसर देना है। तो आ जाओ मित्रों, बहुत इजी फैक्ट है। वह का क्या हो जाएगा, वाह, फिर ले मी और कै में छोटी, वाल्मीकि। साथियों शब्द शुद्धि के हिसाब से अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट शब्द है वाल्मीकि, पहले बड़ी ई और फिर छोटी वाल्मीकि। सुमित्रा में देखो ई जोड़ना है, तो ऊ का क्या करूंगा मैं, औ, फिर मी और त्रा, अंतिम मात्रा हट गई और क्या जुड़ जाएगा, छोटी ई। सौमित्री कहते हैं मित्रों लक्ष्मण को, सौमित्र भी कहते हैं। सुमित्रा में ए जोड़ा तो हमने सौमित्र बनाया, और ई जोड़ा क्या बन जाएगा, सौमित्री, ये हो गया लक्ष्मण का। ई प्रत्यय बहुत इजी है, आराम से लेके आपको समझ लेना है। एक बार वापस आ जाओ। दशरथ शरतमयी, सारथी, कर्ण को कहते हैं साथियों सारथी पुत्र, ठीक है। दशरथ में ई जोड़ा दाशरथी, मरुत में ई जोड़ा मारुति, वाल्मीकि में ई वाल्मीकि, और सुमित्रा में ई सौमित्री। आराम से लेके आप इनका ध्यान रखोगे। ई के बाद में एक प्रत्यय आता है अपने पास में, बड़ी ई। कौन सा प्रत्यय है, बड़ी ई प्रत्यय। 4-5 उदाहरण इसमें भी आपको ध्यान रखना है। आपके पास में शब्द है, 5 मिनट ऊपर लेकिन पूरी हो जाए क्लास, ठीक है। देखो, जनक है मित्रों, पर्वत है, विदेह है, मिथिला है, इस प्रकार के शब्द है। आपको आंसर करना है, बड़ी ई जोड़ना है। इसी तरह से द्रुपद है, आपके गंधार है, पंचाल है, और आपके मित्रों एक भगीरथ भी कह सकते हैं। और भगीरथ में ए जोड़ते हैं क्या बन जाता है, भागीरथ बन जाता है, ठीक है। तो भगीरथ और भागीरथ दोनों ही सर्वमान्य हैं। चलो भाई, ये हमारे यहाँ पर ई प्रत्यय की बातें कंप्लीट होती है। आ जाओ, इस ई में जोड़ते हैं। देखो, जनक में ई जोड़ा, पहला वर्ण ए है तो क्या करूं, आ, जा, फिर ने, और ये अंतिम ई, जानकी। जानकी माता सीता को कहते हैं मित्रों, जनक की बेटी जानकी। पर्वत की बेटी कौन है, पार्वती। इन कहते हैं पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए पर्वत पे जाके तपस्या की थी, तो उनको पर्वत की बेटी मानते हैं, पार्वती। तो ए का आ, फिर वह, और अंतिम तय में ई, पार्वती। विदेह, देह से रहित, यानी जिसका जन्म किसी माँ के गर्भ से नहीं हुआ हो, यानी किसी महिला की कोख से नहीं हुआ हो, कौन है मित्रों, सीता। भूमिजा कहते हैं, भूमि से जन्म हुआ है जिसका। तो विदेही, वेदेही किसको कहते हैं, सीता को। ई का आई, फिर दे और अंतिम ही, वेदेही। ध्यान रखना, सीता का पर्याय है मित्रों, किसका पर्याय है, सीता का। ई का आई, फिर थी और अंतिम ई, मैथिली। मैथिली भी सीता को ही कहते हैं। मिथिला नरेश की बेटी, राजा जनक को मिथिला, अपने मिथिला के राजा थे जनक, और उनकी बेटी मैथिली सीता। द्रुपद, ऊ का क्या बन जाएगा, औ, द्रौ, फिर पै और इसमें दी। द्रुपद में ई जोड़ा, द्रौपदी। ध्यान रखना, शब्द शुद्धि में भी आता है, द्रौपदी नहीं करना है, द्रौपदी। बेसिक शब्द है, आराम से हो जाएगा। द्रुपद की बेटी द्रौपदी। गंधार में ई, गय का क्या करूं मित्रों, गा, फिर धा, रे, और इसमें बड़ी, गांधारी। धृतराष्ट्र की पत्नी, दुर्योधन की माँ क्या कहलाती है, गांधारी। गंधार नरेश की बेटी गांधारी। फिर पंचाल में ही, पै का पा, चा, लय। पंचाल में जोड़ा पांचाल और बड़ी पांचाली। पंचाल नरेश की बेटी मित्रों पांचाली। आपके
कहा जाता है पांडवों की पत्नी को पांचाली। ठीक है, पांडवों की पत्नी थी आपके द्रौपदी, द्रौपदी को ही कहा जाता है मित्रों पांचाली। कुछ लोग कहते हैं कि द्रौपदी के 5 पति थे इसलिए इसको पांचाली कहते हैं। हालांकि द्रौपदी राजा द्रुपद की बेटी थी और द्रुपद पंचाल के राजा थे, तो पांचाल राज्य की राजकुमारी होने के कारण द्रौपदी को क्या कहा जाता है मित्रों, पांचाली। और भगीरथ में ई जोड़ो भागीरथी, भाई भागीरथ किसको लाया था, गंगा को, तो भागीरथी किसको कहते हैं, गंगा को। ठीक है, तो भागीरथी मित्रों बहुत ईजी है। देखो छोटी छोटे प्रत्यय है, ई प्रत्यय है, बस वो विशेष जो प्रभाव डालते हैं, प्रथम उनको प्रभावित करते हैं, वो वाले फैक्ट आपको ध्यान रखना है। फिर बड़ी ई पड़ गया और अंतिम हमें पढ़ना है साथियों ए प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, ए प्रत्यय। नियम सब में सेम ही है, नियम मैं बार बार नहीं लिखूंगा, अगर आपकी इच्छा हो तो आप ध्यान रख सकते हो। ए आ है तो आ करना है, ई ए आई का आई करना है, ऊ ओ आऊ का क्या करना है, आऊ करना है। और मित्रों री का आर करना है, री का क्या करना है, आर करना है। बस ये पर विशेष फैक्ट है। बाकी आप यहाँ से लगे रहो और आराम से देखो गंगा की संतान कौन है, अंजनी की संतान कौन है, यानी इनमें ए जोड़ते रहना है आपको। ठीक है, गंगा में ए जोड़ो, अंजनी में ए जोड़ो, भगिनी में जोड़ो, कृतिका में जोड़ो, वर्षणी में जोड़ो, मार्तंड में जोड़ो, मार्तंड में जोड़ो, विनता में जोड़ दो। इस प्रकार के शब्द है आपके पास में और आराम से लेके इनमें आपको ए जोड़ना है। ठीक है, आगे आ जाओ। आपके पास में कुंती है, आपके राधा है, ठीक है, अंजनी हो ही गई है। तो इस प्रकार के शब्द है आपके पास में, इनमें जोड़ोगे एक बार तो देखो मित्रों अपने पास में शब्द है गंगा, तो गया का क्या हो जाएगा, गा, ए का आ, फिर गया में आगे ए जोड़ना है तो आगे ए की मात्रा हो रही है, गंगा प्लस ए गंगे। अंजनी में ए जोड़ो तो ए का आ, फिर जय, अंतिम ई को हटाओ और यहाँ पे क्या जोड़ दो, ए, तो आंजनेय। साथियों इसी तरह से भय का क्या हो जाएगा, भा, फिर गी, और नए में ए, ये ई हटाओ और ए जोड़ दो, यानी अंतिम मात्रा को हटाना है और प्रत्यय की प्रथम मात्रा को जोड़ना है, तो ए और ये भागी नहीं। मित्रों कृति का री का क्या बनता है, री का बनता है अपने आर, तो क्री का क्या हो जाएगा, कार, आधार है आगे ती पे चला जाएगा और यहाँ से ये आगे हटाओ और ए जोड़ो, कार्तिकेय। साथियों इसी तरह से वसनी से री का आर, तो व्री का वार, और ये आधार है अणी पे और यहाँ पे देखो व्री का वार, फिर से अणे, ये ई हटेगी और ए जुड़ेगा, वाष्णई, और आधार है मित्रों आगे अणे पे चला जाएगा और अपना शब्द क्या बन जाएगा, वाष्णई बन जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ मार्तंड। मार्तंड नहीं लिखना है मित्रों, ध्यान रखना है, यहाँ पे आओ, आपको करना है मृकंड। क्या करना है, मृकंड, ऋषि का पुत्र है मृकंड, और एक आपको करना है माद्री। देखो मृका मार, आधार है, फिर कंड और फिर ए, और आधार है आपको पता ही आगे जाएगा तो मारकंडे। आगे देखो मित्रों विंता, ई का क्या करेंगे, आई, फिर न, आगे ये आ हटेगा और ए वैंते। इसी तरह से माद्रे, इसी तरह से मित्रों कुंती की संतान कौनते, ऊ का क्या होता है, आऊ, तो ये आऊ, फिर तय में ई हटेगा और ए जुड़ेगा, कौनते। और इसी तरह साथियों राधा से राधे, रा है तो आ का आ ही रहेगा और फिर ए राधे। इनको समझो मित्रों बात को। देखो ये नियम हम बार बार फर्स्ट एक बार में लिख चुके हैं। यहाँ से देखो मित्रों गंगा की संतान गांगे, विषम पितामह को कहते हैं। हालांकि ये अर्थ याद नहीं रहे कोई बात नहीं, आराम से प्रत्यय पर्याय वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ ये चीज़ें रिपीट होती रहेगी, बट अभी आपको प्रत्यय के अकॉर्डिंग समझना है। देखो अंजनी की संतान आंजनेय, हनुमान जी को कहते हैं अंजनी सुत, अंजनी पुत्र। ठीक है, भगिनी की संतान भागिनी, यानी भगिनी बोलते हैं बहन को, तो बहन की संतान जो भांजा भांजी है भागिनी। कृतिका की संतान कार्तिकेय, वर्षणी की संतान वाष्णेय,
देखो वैष्णव कुल से संबंध भगवान कृष्ण का माना जाता है, तो कृष्ण को वैष्णव कहा जाता है। मृकंड से मार्कंडेय, मृकंड कोई ऋषि है, उनका पुत्र है मार्कंडेय। विंता से वैंतेय, वैंतेय पक्षीराज गरुड़ को कहा जाता है विंता पुत्र। और माद्री आपके वो जो नकुल और सहदेव है वो माद्री कहलाते हैं, माद्री के पुत्र कुंती के पुत्र कौंतेय। और आपने महाभारत में सुना होगा मैं राधे कर्ण, तो राधा की संतान कर्ण। साथियों यहाँ पर जो हमारे विशेष 6 परतें हैं, एक एक करके फुल डिटेल के साथ में हमने इन सभी 6 परतों की चर्चा की आज की क्लास में। मैं मानता हूँ एक ये ई और ए, ये थोड़े छोटे परतें हैं ई और ए, एक ए और ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट है ए और ये, ध्यान रखना। अमूमन मैं बात करूँ तो आज की क्लास से आपको प्रत्यय का प्रश्न सीधा देखने को मिलता है। बाकी कृत प्रत्यय के 5 भेद और तद्धित के 6 भेद, उनकी एक क्लास और एक एक्स्ट्रा फैक्ट की क्लास 3 क्लास में और लेके आने वाला हूँ। चलिए मुख्य रूप से आपको आज की क्लास एकदम परफेक्ट डन होनी चाहिए, एक बार में नहीं होती, एक बार और रिपीट कीजिए। मुख्य रूप से इन क्लास में इस नियम के अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट वाली कोई बात है तो ये वाली बात है, इस नियम को आराम से कवर अप कीजिएगा। और जहाँ तक मैं मानता हूँ बहुत बेसिक बातें हैं, ये अगर एक उदाहरण समझ में आ जाता है तो बाकी वाले बिल्कुल ही चुटकियों में हो जाते हैं। तो साथियों बाकी बातें हम नई क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राधे राधे।